एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट्स नर्वस थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन साफ झलक रही थी। कुछ लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे थे तो कुछ बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। किसी के हाथ कांप रहे थे तो कोई गहरी सांसें ले रहा था। एग्जाम का प्रेशर सब पर भारी था और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन इसके बावजूद सब अपनी जगह पर अच्छे से बैठे थे। हर डेस्क पर एक साइलेंस पसरी हुई थी और पेन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हर कोई अपने पेपर की तरफ झुका हुआ था, जैसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। इन्विजिलेटर्स गलियारों में घूम रहे थे। उनकी नजरें हर स्टूडेंट की हरकत पर थीं। कोई भी संदिग्ध हरकत तुरंत पकड़ में आ जाती। उनकी मौजूदगी ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। सिक्योरिटी इस बार पहले से भी ज्यादा टाइट थी। एंट्रेंस पर मेटल डिटेक्टर लगे थे। हर स्टूडेंट का बैग चेक हो रहा था। मोबाइल, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सख्त बैन थी। गार्ड्स की पैनी नजरें हर आने जाने वाले पर थीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एग्जाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए सब डिटरमाइंड थे। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया था। सीसीटीवी कैमरे, एक्स्ट्रा इन्विजिलेटर्स और बार बार अनाउंसमेंट्स कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर भी अंदर ही अंदर टेंशन थी। स्टूडेंट्स के मन में डर था कि कहीं कोई रॉन्ग ही न हो जाए या कोई फालतू शक उन पर न आ जाए। हर कोई अपने अपने डर से जूझ रहा था। चीटिंग रैकेट की अफवाहों ने लेसन्स को परेशान कर रखा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि पिछले साल पेपर लीक हुआ था तो इस बार क्या होगा। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी न हो जाए। इन्विजिलेटर्स, खासकर मिस्टर शर्मा, हाई अलर्ट पर थे। उनकी पैनी नजरें हर कोने में घूम रही थीं। वो हर स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ सके। मिस्टर शर्मा अपनी डेडिकेशन और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनके रहते हुए कोई भी चीटिंग की सोच भी नहीं सकता था। वो हमेशा कहते थे, एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, ईमानदारी का भी टेस्ट है। जैसे जैसे एग्जाम खत्म होने वाला था, हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक और पेन की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेसन की धड़कनें तेज थीं और हर कोई आखिरी मिनट तक अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। स्टूडेंट्स आंसर्स लिख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। किसी के दिमाग में रिजल्ट का डर था तो कोई सोच रहा था कि क्या उसने सही लिखा है या नहीं। इन्विजिलेटर्स नजर रख रहे थे, इस बात से बेखबर कि दिन जल्द ही एक डार्क टर्न लेने वाला था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसा मोड़ जो लेसन सी जिंदगी बदल देगा। रात के सन्नाटे में एग्जामिनेशन सेंटर की गलियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई अपने अपने पेपर में डूबा था, लेकिन माहौल में एक अनकही घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक एक तेज चीख ने शांति को चीर दिया। वो चीख इतनी डरावनी थी कि हर कोई अपनी जगह से उछल पड़ा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया, फिर अफरा तफरी मच गई। मिस्टर शर्मा, जो उस रात के मुख्य इन्विजिलेटर थे, कॉरिडोर में बेजान पड़े मिले। उनके चेहरे पर गहरा शौक और डर साफ झलक रहा था, जैसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस में कुछ भयानक देखा हो। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बॉडी को घेर लिया। हर कोई हैरान था कि आखिर इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये कैसे हो गया। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया। कुछ रो रहे थे, कुछ सहमे हुए थे। स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर और बेचैनी हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। सेंटर, जो कुछ देर पहले तक एग्जाम की गंभीरता में डूबा था, अब पूरी तरह से क्राइम सीन में बदल चुका था। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। हर कोने में टेप लगा दी गई। क्लासरूम, कॉरिडोर, यहाँ तक कि स्टाफ रूम भी अब जांच के घेरे में आ गए थे। बाहर खड़े स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के चेहरों पर डर और कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेसन से मन में एक ही सवाल था, क्या अब एग्जाम होंगे? क्या हम सुरक्षित हैं? स्कूल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर कोई जवाब चाहता था। पुलिस ने जब क्राइम सीन की जांच शुरू की तो उन्हें कोई जबरन घुसने या हाथापाई के निशान नहीं मिले। मिस्टर शर्मा का सामान, उनकी घड़ी, पर्स और मोबाइल, सब कुछ अपनी जगह पर था, बिल्कुल अनटच्ड। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने सब कुछ बहुत सोच समझकर किया हो। फॉरेंसिक टीम ने मिस्टर शर्मा की बॉडी का बारीकी से मुआयना किया। उनकी गर्दन पर एक छोटा सा पंचर वुंड मिला, जो किसी सुई या शार्प ऑब्जेक्ट से बना था। ये वुंड मामूली दिख रहा था, लेकिन उसी ने उनकी जान ले ली थी। ये साफ था कि ये कोई साधारण हादसा नहीं,
बल्कि सोची समझी साजिश थी। पुलिस और डिटेक्टिव्स ने तुरंत केस को हाई प्रोफाइल मान लिया। हर छोटी से छोटी डिटेल नोट की जा रही थी। सबूतों की तलाश में हर क्लासरूम, हर डेस्क, हर कॉरिडोर को खंगाला गया। ये मर्डर बहुत कैलकुलेटेड था, कोई ऑर्डिनरी क्राइम नहीं, बल्कि किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया था। जैसे ही खबर बाहर फैली, मीडिया और पब्लिक में गुस्सा और बेचैनी फैल गई। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। क्या एग्जाम सेंटर में मर्डर से सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों डरे हुए थे और एग्जाम प्रोसेस की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। इसी टेंशन और डर के माहौल में इंस्पेक्टर कविता की एंट्री हुई। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में सख्ती। अब ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख का सवाल बन चुका था। इंस्पेक्टर कविता के आने के साथ ही उम्मीद जगी कि शायद अब सच सामने आएगा। इंस्पेक्टर कविता शांत और फोकस्ड आईं। उनकी रेप्यूटेशन पहले से ही थी। उन्होंने सीन सिक्योर किया और स्टाफ और स्टूडेंट्स से टाइमलाइन जोड़ने लगी। गवाहों ने मर्डर और अफवाह वाले चीटिंग रैकेट के बीच एक लिंक का इशारा किया। मिस्टर शर्मा के बैकग्राउंड की छानबीन करते हुए उन्होंने पाया कि वह हाल ही में एग्जाम में चीटिंग करने वालों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह उन लोगों का बदला था जिन्हें उनके एक्शन से खतरा था? कविता ने सीसीटीवी फुटेज और एग्जाम रिकॉर्ड्स मांगे। सच जानने के लिए डिटरमाइंड थी। प्रेशर था, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। जस्टिस की अपनी तलाश में रिलेंटलेस थी। कविता की इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसे चीटिंग रैकेट का खुलासा किया जिसकी जड़ें समाज के सबसे भरोसेमंद हिस्सों तक फैली थीं। ये सिर्फ एक साधारण धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल थे। परीक्षा के पेपर लीक से लेकर फर्जी एडमिशन और मार्क्स में हेराफेरी तक हर कदम पर एक नया राज सामने आ रहा था। इस रैकेट के तार शहर के सबसे पावरफुल कोचिंग सेंटर्स से जुड़े थे, जो बाहर से तो शिक्षा के मंदिर लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। ये कोचिंग सेंटर्स खुद को पूरी तरह लीगल और लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश करते थे। उनके पास शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी टीचर्स और बड़ी बड़ी मार्केटिंग थी, जिससे हर कोई उनकी सच्चाई पर शक भी नहीं कर सकता था। लेकिन पर्दे के पीछे ये सेंटर्स करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर चीटिंग और पेपर लीक जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे थे। पैसे के लालच में कई अधिकारी भी इस गंदे खेल का हिस्सा बन चुके थे। मिस्टर शर्मा का मर्डर इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी हत्या उन सभी लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी थी जो इस रैकेट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते। धोखे का ये जाल इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसमें शामिल हर शख्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हर कड़ी एक नई साजिश की ओर इशारा करती थी। इस रैकेट में शामिल लोग डेस्परेशन और लालच के शिकार थे। कुछ लोग मजबूरी में तो कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इस जाल में फंसते चले गए। कविता ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से उन की प्लेयर्स की पहचान की जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। हर नाम एक नई कहानी और एक नया खतरा लेकर आता था। इन लोगों में से कई ऐसे थे जिन्हें शर्मा के खुलासों से सबसे ज्यादा नुकसान होता। वे किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई छुपाना चाहते थे और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। माफिया की पहुंच सिर्फ एक शहर या एक संस्थान तक सीमित नहीं थी। उनका नेटवर्क पूरे राज्य और कई बार देश के अलग अलग हिस्सों तक फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे कविता की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पब्लिक सपोर्ट भी उनके साथ जुड़ता गया। आम लोग जो पहले डरे हुए थे, अब खुलकर कविता के साथ खड़े होने लगे। कविता अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुकी थी। वह पूरी ताकत और डिटर्मिनेशन के साथ इस रैकेट को खत्म करने और मासूमों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ रही थीं। कविता ने ठोस सबूतों का सहारा लिया, OMR शीट्स और CCTV फुटेज। उनकी टीम ने शीट्स में गड़बड़ियों की जांच की, छेड़छाड़ के निशान ढूंढे। CCTV कैमरों ने सेंटर में हर मूवमेंट कैप्चर किया था। घंटों की फुटेज से शर्मा के पाए जाने वाले कॉरिडोर के पास एक संदिग्ध शख्स दिखाई दिया। OMR शीट्स में कुछ कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स से जुड़ी विसंगतियां थीं। फुटेज ने क्राइम सीन तक पहुंच रखने वाले इंडिविजुअलियों की प्रेजेंस की पुष्टि की। सबूत बढ़ते जा रहे थे, सीधे कोचिंग माफिया की ओर इशारा कर रहे थे। कविता ने अपनी फाइंडिंग्स कंपाइल कीन, सस्पेक्ट्स का सामना करने के लिए तैयार थीं। जाल कस रहा था। सबूतों के साथ कविता ने इम्प्लिकेटेड कोचिंग सेंटर्स पर रेड्स डाली। की फिगर्स को अरेस्ट किया गया, डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए और नेटवर्क को खत्म कर दिया।
मास्टरमाइंड, जो लंबे समय से इन्फ्लुएंस से बचा हुआ था, आखिरकार पकड़ा गया। ट्रायल तेजी से हुआ, सबूत इररिफ्यूटेबल थे, दोषियों को सजा मिली, उनके धोखे का साम्राज्य नष्ट हो गया। कविता की जीत ने एग्जाम सिस्टम में विश्वास बहाल किया। जस्टिस की जीत हुई, लेकिन इसका असर सालों तक महसूस किया जाएगा। केस का रिजोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था, करप्शन पर जस्टिस की जीत। इंस्पेक्टर कविता की डेडिकेशन ने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्मों को प्रेरित किया। एग्जाम सेंटर्स ने सख्त प्रोटोकॉल अपनाए और सरकार ने कोचिंग माफियाओं पर शिकंजा कसा। केस ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मूवमेंट शुरू किया। कविता को उनकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए सराहा गया। उनकी कहानी उम्मीद और फर्मता का प्रतीक बन गई। कम्युनिटी ने सतर्कता के इम्पोर्टेंस पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि जस्टिस एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मर्डर केस ने सोसाइटी में हलचल मचा दी, एजुकेशन सिस्टम में कमजोरियों को उजागर किया। यह एक कॉल टू एक्शन था, ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। केस ने कंप्लेसेनाई के खतरों और गलत काम के खिलाफ खड़े होने की जरूरत को दिखाया। मीडिया कवरेज ने देशव्यापी बहस और सुधार को जन्म दिया। इंस्पेक्टर कविता के एक्शंस ने कई लोगों को जस्टिस के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत ने अकाउंटेबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया। यह साबित हुआ कि एक व्यक्ति का साहस असली चेंज ला सकता है। एग्जाम सेंटर मर्डर सुधार और सतर्कता के लिए एक उत्प्रेरक बन गया। इंस्पेक्टर कविता के दृढ़ रिजॉल्व ने इंडिविजुअलगत कार्रवाई की शक्ति को दिखाया। केस ने समाज को याद दिलाया कि जस्टिस के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। इसकी विरासत उम्मीद, लचीलापन और सच्चाई की एंड्यूरिंग शक्ति थी। जैसे जैसे समुदाय आगे बढ़ा, सबक स्पष्ट रहे। जस्टिस और ईमानदारी के लिए लड़ाई जारी है, कविता के उदाहरण से प्रेरित होकर।